आज का विषय और आज का विषय उसी चीज पर आधारित है जो पिछले 2 बार से हम एपिसोड लेके चल रहे हैं। पहला आपको बताया था लाल बछिया, फिर कोने का पत्थर। आज होगा तीसरा मंदिर मिट्टी का, यानी कि मनुष्य मसीहा। ये वाला पहला मंदिर के विषय में आपको जानकारी है, दूसरे मंदिर के विषय में आपको जानकारी दी गई है और तीसरे मंदिर के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। और इसको कंफर्म करने के लिए मैं लगातार आपको बताऊंगी कि जिसे मैं कह रही हूँ तीसरा मंदिर तीसरा मंदिर तीसरा मंदिर, उस तक मैं आपको ले जाऊंगी। और जब मैं आपको ये वाली आयत मत्ती 24:15 जब इसका खुलासा किया जाएगा, जब इसके बारे में आपको बताया जाएगा, तब आप समझ पाओगे बहुत अच्छी तरीके से। लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। इसका जब खुलासा होगा और इसको कनेक्ट करके आपको बताया जाएगा, तब आपको बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको जो भाग दिखाया था लाल बछिया वाला, उसके अगला जो भाग था कोने का पत्थर, ठीक है, ये दोनों भाग हो चुके हैं। और अब बात होगी तीसरा मंदिर, और तीसरा जो मंदिर है वो है वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब होता है स्क्वायर, चौकोर, ठीक है। हिंदी में चौकोर कहते हैं, वर्गाकार कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर, यानी कि चारों तरफ से एक जैसा। आप किसी भी एंगल से देखोगे वो एक जैसा ही आपको दिखाई देगा। तो तीसरा मंदिर वर्गाकार, तीसरा मंदिर मिट्टी यानी मनुष्य मसीहा, तृतीय मंदिर भविष्य का मंदिर, यह अंत के दिनों में बनेगा। यह मसीह के राज्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है, जो कि ऐसा लोग मानते हैं कि जब ये तीसरा मंदिर बनेगा तो मसीह का राज्य और उसका न्याय, उसका प्रतीक ये माना जाता है। लेकिन हम इसको जोड़ रहे हैं मनुष्य यानी कि मसीहा से, और उसको जोड़ने का एक एंगल आपको हम इस वाली वीडियो में देंगे कि वो स्क्वायर, वो वर्गाकार मंदिर मसीहा कैसे, ये आपको आगे बताया जाएगा। यहेजकेल नबी की पुस्तक के द्वारा वर्गाकार मंदिर की जानकारी, क्योंकि यहेजकेल की पुस्तक में और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आपको इस वर्गाकार मंदिर की जानकारी मिलेगी, लेकिन जो यहेजकेल नबी के द्वारा उसने एक दर्शन पाया था, उस दर्शन को हम समझेंगे तब अच्छे से जान पाएंगे उस वर्गाकार मंदिर के विषय में। यहेजकेल 1:1 तीसरे वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कवार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। अब ये कवार नदी का जो तट है वहां पर ये है, बंदियों के बीच में है, लेकिन जो दर्शन मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रहा है? यहेजकेल को। और यहेजकेल जब दर्शन देखता है तो कुछ इस तरीके का, जैसा आपको चित्र में नजर आ रहा है, कोशिश की है बनाने वालों ने काफी हद तक अच्छा और बेहतर तरीके से, जहां तक है कि इस तरीके से उनको दिखाई दिया। तीसरे वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन में बंदियों के बीच कवार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। तो जैसे ही यहेजकेल का दर्शन आपको दिखाई दिया, ऐसे ही आज वर्तमान समय में कई सारे जो सेवक होते हैं, पास्टर होते हैं, वो अपने आप में कहते हैं मैंने दर्शन देखा, मैंने दर्शन देखा, मैंने दर्शन देखा। तो ध्यान रखिए, यहेजकेल नबी ने जो दर्शन देखा था और उसके बाद जो मसीहा पैदा हुए थे, तो ये भविष्यवाणी थी, ये एक दर्शन भविष्यवाणी थी। क्या आज के पास्टर जो दर्शन देखते हैं, क्या वो भविष्यवाणी है? और अगर है तो क्या वो यीशु से कनेक्ट करती हैं? उनकी भविष्यवाणियां तो लाल नीले पीले पर्दों की होती हैं। तो ये तो भविष्यवाणी उनकी कैसी है? सिर्फ कॉपी कैट, जिसे कहते हैं परमेश्वर की नहीं परन शैतानी। लेकिन जो परमेश्वर के सेवकों की भविष्यवाणी होती है वो बड़ी सटीक होती है और बड़ी रहस्यमयी होती है। तीसरे वर्ष के चौथे महीने में जब 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन जब यहेजकेल ने यह दर्शन पाया, और इस दर्शन को जब आप लोग पढ़ते हो, यहेजकेल 1:2 यहोयाकीन राजा के बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को,
अभी आपको बड़ी सटीक तरीके से बताया जा रहा है कि उन दिनों में राजा कौन था, यहोयाकीन राजा। अब इसके विषय में आप पढ़ना चाहोगे तो आप बाइबल में से इसकी हिस्ट्री निकाल सकते हो। इसके अलावा विकिपीडिया पर या गूगल पर भी आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहोयाकीन राजा उस समय क्या था, बंधुआई में। उसके 5वां वर्ष हो चुका था बंधुआई का, और उसका 4था महीना चल रहा था, और उसका 5वां दिन था। मतलब ये देखिए कि आपको सटीक तरीके से अच्छे से समझाया जा रहा है। कसदियों के देश में, ये कसदियों के देश में थे, और कसदियों का जो देश था उसका जो उस समय जो राजा था उसका नाम क्या था, है कसदियों का जो देश था, वहां जो ये बंधुआई में थे, ये राजा तो बंधुआई में है, लेकिन जो कसदियों का जो देश था उसका जो राजा था वो कौन था, हाँ राजा नबूकदनेस्सर, उसकी बात चल रही है। और उन दिनों में ये राजा बंधुआई में था, और ये जो राजा था वो यहूदी राजा था जिसका नाम है यहोयाकीन। लेकिन कसदियों का राजा नबूकदनेस्सर। कबार नदी के तट पर यहेजकेल स्वप्न देखता है। यहेजकेल 1:3, यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा। अब यहेजकेल के विषय में बताया जा रहा है कि ये लेवी घराने का था, तभी ये क्या था, याजक। और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। और जो अभी आप लोगों ने एक गीत भी गाया था, ना तो बल से ना शक्ति से, वो इसी पुस्तक में आपको पढ़ने के मिलेगा। यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई, और परमेश्वर ने अपनी शक्ति जब वहां प्रकट की तो उसको एक दर्शन दिखाया। यहेजकेल 1:4, जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। अब इसको कुछ अभी सिर्फ इतना ही दिख रहा है, पीतल सा कुछ दिखाई देता है। अब ऐसा दर्शन जब ये देख रहा है और देख करके इसको ये लिखता है, और आज के समय के जब लोग पढ़ते हैं तो बहुत से बाइबल पढ़ने वाले ऐसे दर्शनों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं कि इस दर्शन का क्या अर्थ है। ऐसा दर्शन जिसमें पीतल सा कुछ दिखाई दे रहा है। यहेजकेल 1:5, और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले, उनका रूप मनुष्य के समान था। तो आज अगर मैं आपको ये चित्र दिखा रही हूँ तो इससे आप काफी हद तक समझ पा रहे हो कि उसके बीच से 4 जीवधारी, ठीक है, जीवधारियों में से कुछ निकले, उनका रूप कैसा था, मनुष्य के समान था। तो जैसे जैसे आप चित्र देख रहे हो आपको थोड़ा थोड़ा ये चीजें समझ में आती हैं। यहेजकेल 1:6, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। ये जो जीवधारी थे उनके मुख भी 4 थे और उनके पंख भी 4 थे। और कुछ देखने में आपको जो ये चित्र दिखाई दे रहा है इस प्रकार से थे। यहेजकेल 1:7, उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलवे बछड़ों के खुरों के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। जब ऐसे दर्शन को आप सुनते हो, पढ़ते हो, तो हमारे बीच में जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं काफी हद तक नए लोग हैं। अभी उनको बाइबल की बेसिक नॉलेज भी लिमिटेड ही आती है, लेकिन इतना भारी भरकम बातें उनको इतनी समझ नहीं आ रही होंगी। लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छे से समझना क्या है ना, उसके लिए परमेश्वर क्या देंगे, बुद्धि देंगे, और समझ में आने लगेगी। लेकिन तब जब आप इसको लगातार कंटिन्यू पढ़ोगे। उनके पांव सीधे थे, उनके पांव के तलिए बछड़ों के खुरों के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। अब जब इस प्रकार का दर्शन वो पाता है तो आगे लिखा है यहेजकेल 1:10, उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था, और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से थे, और चारों ओर के पीछे के मुख उकाव पक्षी के से थे, जो मैंने अभी चित्र में रखा। ठीक है, मनुष्य, सिंह, बैल, उकाव, ये 4 तरीके के मुख थे। यहेजकेल 10:14, यही चीज दोबारा से 10:14 में, अभी पहला अध्याय पढ़ रहे थे, अभी 10वां अध्याय में एक एक के 4-4 मुख थे। एक मुख तो का रूप, दूसरा मनुष्य,
तीसरा सिंह और चौथा पक्षी उकाऊ की तरह था। ये उकाऊ पक्षी की तरह ये था जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। जब आप पढ़ रहे होगे तो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी आप जब सुन रहे हैं तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपको इसका अर्थ नहीं समझाया गया है। अभी सिर्फ एक स्वप्न चल रहा है और स्वप्न के बारे में मैं सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ, लेकिन इसका अभी अर्थ नहीं बताया है। अब जब आप इन आयतों को पढ़ते और इन चित्रों को देखते हो तो आपको समझ आता है। जब आप इन आयतों को पढ़ते और इन चित्रों को देखते हो तो आपको समझ आता है? नहीं। आपको समझ आता है हाँ या ना? तो जवाब क्या रहेगा? नहीं। समझ नहीं आता है। ऐसे ही ये जो बाइबल है वो ऐसी दृष्टांत भरी पुस्तक है, दृष्टांतों की पुस्तक है जिसका समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बस आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। जब आपको वो तरीका समझाया जाएगा फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। इसीलिए बाइबल को कहा जाता है दृष्टांतों की पुस्तक, रहस्यमय पुस्तक। लोग कहते हैं इसमें बहुत गहराई है और ये समझ नहीं आती है, जिसके चलते कई सारे पास्टर्स जो पहले जमाने के रहे हैं उन्होंने अपनी अपनी थियोलॉजी के अनुसार, अपनी अपनी सोच के अनुसार बहुत सारी किताबें छाप दी। अब उन किताबों के जरिए लोग क्या करते हैं? सिर्फ उन किताबों को ही पढ़ते हैं और बाइबल को इतना महत्व नहीं देते और बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे किताबें पढ़ना ज्यादा आसान है। हाँ भाई, बिल्कुल आसान है वो किताबें पढ़ना, क्योंकि वो किसी मनुष्य ने अपने तरीके से एंगल रखा है। लेकिन ये जो पुस्तक है ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही समझ सकते हो। इसमें आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसमें आपको एक एक शब्द का अर्थ भी जबकि बताया गया है, लेकिन आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी। और खोज में आपको बताया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद कहा है कुछ भी ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा। एक एक बात बताई जाएगी और प्रभु ने एक एक बात को बताया। प्रकाशित वाक्य 21 का 16 और इस वाली पुस्तक में सारी चीजों का खुलासा आपको मिलता है। जो दर्शन यहजकेल ने देखे वही चीज को यूहन्ना यीशु का चेला, उसने जब दर्शन देखे तो उन चीजों को बाकायदा बहुत अच्छे से लिखा और समझाया और बताया। तो उसके अनुसार वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी। अब बोलोगे अभी तो आप जानवरों के बारे में बता रहे थे, अब ये वर्गाकार कैसे हो गया? तो कितने जानवर थे? 4। और चारों आमने सामने थे कि चारों के मुख कैसे थे? 4 थे ना। तो लेफ्ट, सामने, पीछे, दाएं, बाएं। अब इनका क्या बनेगा? एक स्क्वायर, है ना। इनका एक स्क्वायर बनेगा, यानी कि वर्गाकार बनेगा। दिशा, यहजकेल का चेहरा, प्राणी, सुसमाचार का स्वरूप, आध्यात्मिक अर्थ। अब इसका क्या अर्थ बताया जाएगा? जो यहजकेल ने जो देखा था, जो चेहरा देखा था, जो मनुष्य को देखा था, उसका अर्थ आपको बताया जाएगा। पूर्व यानी कि ईस्ट, इसकी तरफ था सिंह यानी कि लायन, ठीक है। मती, ये एक पुस्तक है। राजा का अधिकार, मसीह का अधिकार पूर्व से उदय होता है। हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, ऐसा करके कुछ लोग ढूंढने आए थे, ठीक है। फिर दूसरा पश्चिम यानी कि वेस्ट यानी कि बैल, ऑक्स कहते हैं जिसको। मरकुस, ये पुस्तक का नाम है। सेवा और धैर्य, मसीह की सेवा का कार्य पश्चिम तक फैला। मसीह का कार्य पश्चिम तक फैला, जो कि आपको पुस्तकों के बारे में बताया जा रहा है। उत्तर यानी कि नॉर्थ यानी कि मनुष्य, मैन, लूका की पुस्तक, बुद्धि और करुणा, मानवता के लिए मसीह का प्रेम, इस पुस्तक में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। और चौथा है दक्षिण यानी कि साउथ, जिसे कहते हैं उकाब, ईगल, जो कि यूहन्ना के पुस्तक से मिलेगा। और यूहन्ना की पुस्तक आपको बताती है कि यीशु कौन है? परमेश्वर के पुत्र, ऊंचाइयों तक यानी कि स्वर्ग तक। अभी आपको ऐसे इतनी बात नहीं समझ में आई, इसको मैं और अलग एंगल से आपको और अच्छे से समझाऊंगी। मती यानी कि सिंह,
मत्ती की पुस्तक यहूदा का सिंह और राजा किंग कौन है? ये मनुष्य है। मत्ती की पुस्तक से आप पढ़ेंगे मत्ती 1:1 अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक की जब आप मत्ती की पुस्तक की आप शुरुआत करोगे, मत्ती की पुस्तक की आप जब शुरुआत करोगे तब आपको मत्ती 1:1 में ये पढ़ने को मिल जाएगा, यीशु मसीह की वंशावली, जो कि राजा दाऊद, और राजा दाऊद यानी कि सिंह यानी कि शेर, राजा जो होता है जंगल का राजा जो होता है वो कौन होता है? शेर यानी कि सिंह, और इनकी वंशावली आ रही है दाऊद से। तो राजा की वंशावली से पैदा होने वाला मसीहा, और इसके विषय में मत्ती की पुस्तक से आपको शुरुआत मिलेगी, यहूदा का सिंह। इसमें मत्ती 2:2 यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये मत्ती की पुस्तक यीशु मसीह को एक राजा की तरह पेश करती है। मत्ती की पुस्तक से यीशु मसीह एक राजा की तरह आपको दिखाई देंगे। तो ये जो 4 जीव दिखाई दे रहे थे, ये 4 जीव नहीं, आने वाले फ्यूचर की 4 किताबें हैं। आप बोलोगे ये तो बड़ा ही अजीब सी बात है, 4 जीव 4 किताबें, तो ये परमेश्वर का बात करने का तरीका है। परमेश्वर ने जो यहेजकेल को दर्शन दिखाया था तब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की पुस्तकें नहीं लिखी गई थी। ये तो तब लिखी जाएंगी ना जब यीशु पैदा होंगे, कार्य करेंगे, तभी तो उनके बारे में लिखा जाएगा। और ये जो 4 पुस्तकें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के विषय में लिखी गई हैं, जिसमें मैं अभी आपको मत्ती की पुस्तक से बता रही हूँ कि यीशु मसीह यहूदियों में और पूर्व में उनका तारा देखा था, और कहा यहूदियों का राजा। ये कंफर्म हो गया ना कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा। तो सिंह यानी कि राजा, उसका जो पहला मुख था पूर्व की ओर से राजा का। बैल यानी कि बछड़ा, मरकुस की पुस्तक दुख उठाने वाला सेवक, मरकुस 10:45 क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो यहाँ पर बिल्कुल बैल की तरह, बछड़े की तरह दुख उठाने वाला मसीहा के विषय में मरकुस की पुस्तक आपको बताती है। मनुष्य का पुत्र उसकी सेवा टहल हो इसलिए नहीं, वरन सेवा टहल करे और बचाने के लिए अपना प्राण दे दे। तो ये उस पुस्तक का दर्शन है। जबकि यहेजकेल क्या दर्शन देख रहा है कि ऐसा कुछ आया है उड़ के, ऐसा कुछ है जिसके 4 चेहरे हैं, और जो मुझे दिखाई दे रहा है पीतल सा झलकाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो पीतल दुख को दर्शाता है, पीतल में यानी कि दुख को दर्शाता है। जितने भी यहाँ पर पत्थर, लकड़ी, पीतल, इन सब के अलग अलग आध्यात्मिक एक अर्थ है, इसलिए जो पैर थे वो पीतल के थे। और मसीह ने, मरकुस की पुस्तक ने बताया, मसीह ने इस दुनिया में बहुत दुख उठाए, और खुद इस बात को कहते हैं कि सेवा टहल करने के लिए नहीं आए, वरन बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, बिल्कुल बैल की तरह। और पूरी दुनिया, संसार में जब भी कभी बलिदान होता है, अभी बीते दिनों बलिदान हुआ, जो लोग मनाते हैं, तो किसका बलिदान देते हैं? या तो बछड़े का यानी बैल का, या फिर वो मेमने का। लेकिन मसीही लोग क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनका बलिदान हो चुका है, उनके लिए कोई पहले ही पाप की छुड़ौती के लिए मर चुका है। अब पूर्ण मनुष्य, लूका की पुस्तक मनुष्य का पुत्र, लूका 19:10 क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। अब ये लूका की पुस्तक का एंगल यीशु मसीह को क्या दिखाता है? मनुष्य का पुत्र। यीशु मसीह के 4 व्यक्तित्व को ये 4 पुस्तकों के द्वारा समझाया गया है। जो आप 4 चेहरे देख रहे थे वो मसीह के 4 व्यक्तित्व के विषय में बताया गया। जबकि देखने में लगता है कि ये कोई जानवर है, ये कैसा जानवर है जिसके 4 मुख हैं, लेकिन उसका संबंध इन पुस्तकों से है, मत्ती, मरकुस, लूका और उकाब यानी कि यूहन्ना की पुस्तक, जो कि क्या दिखाता है? परमेश्वर का पुत्र
उसकी दिव्यता को दिखाता है, उसकी दिव्यता को दिखाता है। यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना के पुस्तक की शुरुआत ही इस बात से होती कि शुरुआत में वचन था और वचन परमेश्वर था, जो कि उसकी दिव्यता को दिखाता है, उसकी ऊंचाइयों को दिखाता है। जैसा उकाब बहुत ऊंचे पर सूरज को ये देख सकता है, इसकी नजर बहुत सटीक होती है, वैसे ही ये उकाब की तरह ये यूहन्ना की जो पुस्तक है, इसने मसीह को किस एंगल से देखा, लिखा जब इसने, तो मसीहा का जो उन्होंने परिचय दिया, कैसा दिया, परमेश्वर के पुत्र का। वचन परमेश्वर था, यीशु को परमेश्वर इसने किताब ने बताया। अब चारों आपको पता चल गया कि वो जो चार मुख वाले, जो एक आपको प्राणी यहेजकेल की पुस्तक में दिखाई दिया, उसके अर्थ को अब मैंने आपको समझाया है, तो आपको अब वो प्राणी अलग नहीं लगेगा, क्योंकि ये चार किताबें हैं। लेकिन जब यहेजकेल ने देखा और लोगों को ये अर्थ नहीं पता, तो लोगों को वो क्या लगा, एक ऐसी मिस्ट्री जो भाई समझ में नहीं आ रही, ये कैसा जानवर है या कैसा इंसान है, ये कैसा चार मुख वाला है। अच्छा, चार मुख वाले से याद आया, ऐसे आपको बहुत सारे चार मुख वाले दिखाई दे जाएंगे बहुतों के, लेकिन उन्होंने सिर्फ नकल की है। असली मकसद, असली बात तो यहाँ थी। यूहन्ना 1:14 और वचन देहधारी हुआ, जो वचन परमेश्वर था ना, वही वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। किसने? मसीहा ने। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। अब ये यूहन्ना वो ऐसा गवाह है जो ये देख पाया मूसा और एलिया एक समय में यीशु मसीह के साथ, और ये भी देखता है। और जब देखता है तो मसीह का जो वस्त्र होता है, उनका जो रूप होता है, वो ऐसा होता है कि कोई धोबी भी कपड़ा धोए तो उतना चमकीला नहीं होगा। तो वो अपना बताता है कि हमने पिता की जो महिमा है ऐसी देखी है, पिता के पुत्र की महिमा को कैसी देखा है, पूरी सच्चाई से और पूरी परिपूर्णता के साथ हमारे बीच में उसने डेरा किया है, और हमने उसकी महिमा को क्या किया है, देखा है। और यूहन्ना उसका जीवित गवाह, और उसने अपनी पुस्तक में इस बात को मेंशन किया, बताया, वचन देहधारी हुआ। अब ये चार एंगल आपको मिल गए, लेकिन मैं अभी आपको और भी तरीके से समझाऊंगी। इस विषय में हम बात कर रहे थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये स्क्वायर, ठीक है, और इसके 3-3 दरवाजे हैं, हर साइड में 3 दरवाजे। आपको इस साइड में 3 दरवाजे दिखेंगे, इस साइड में 3 दिखेंगे, उस साइड में और उस साइड में, क्योंकि 4 एंगल है ना, तो चारों तरफ 3-3 दरवाजे नजर आएंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इस तरीके से ये स्क्वायर में बना हुआ क्या है, ये मंदिर। हम तीसरे मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं ना, और उस तीसरे मंदिर में ये 3-3 दरवाजों के विषय में भी बात करेंगे। मंदिर का आकार वर्गाकार क्यों? इन आयतों का सुसमाचार यानी गॉस्पेल से मिलना, स्थिरता, स्टेबिलिटी, जैसे वर्ग के चारों भुजाएं कभी नहीं बदलती, वैसे ही मसीह का सुसमाचार अटल है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 पुस्तकों का क्या आकार बनता है, वर्गाकार। और मंदिर का आकार कैसा था, वर्गाकार, जो कि आपको किससे मिला रहा है, यीशु मसीह से, यीशु मसीह से कनेक्ट कर रहा है। मैं तीसरे मंदिर को मसीह से कनेक्ट कर रही हूं, तो मैं इस बेस पे कनेक्ट कर रही हूं। इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह एक सा है, यानी कि वर्गाकार, वो बदलता नहीं है। और उसके विषय का जो दर्शन पाया था, क्योंकि पूरी पुस्तक मसीह के दर्शन, मसीह के आने से शुरू होती है और मसीह के जाने पर खत्म होती है। इसके अलावा कोई भी मनुष्य अब जो दर्शन पा रहे हैं वो झूठे दर्शन है। दर्शन सिर्फ इतना है अब आपके पास, जाओ सुसमाचार सुनाओ। अगर ऐसा कोई दर्शन मिलता है तो जाओ, लेकिन इंसानों के बीच में जाओ, ना कि स्वर्ग का दर्शन पाके आओ। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी दर्शन पाते हैं ना, किसी कोई स्वर्ग का दर्शन देख रहा है, कोई कहीं
का दर्शन देख रहा है, ये दर्शन की बात नहीं चल रही है। अगर ऐसा कोई दर्शन आता है तो जाओ सुसमाचार सुनाओ, वो जगह, वो घर, वो देश, वो लोग, उनके बीच में जाने की बात चल रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्गाकार मंदिर की, जो कि यीशु मसीह कल और आज और हमेशा कैसे हैं, एक से हैं। अब समानता, इक्वलिटी यानी कि बराबर। वर्गाकार मंदिर के चारों ओर के फाटक बताते हैं कि परमेश्वर के पास आने का मार्ग हर दिशा से खुला है, और यीशु मसीह ने इस बात को बताया, सब जातियों के लोगों के पास जाओ। मत्ती 8:11 बताता है, पूर्व से लोग, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर राज्य में बैठेंगे। हर दिशा से, हर जाति से, हर कुल से, हर भाषा से। कुल, लोग, भाषा, जाति, कितने हो गए हैं, चारों दिशाओं से, चारों तरफ से लोग आकर के कहाँ आएंगे, यीशु मसीह के पास। इसको क्या कहते हैं, परफेक्टनेस यानी कि पूर्णतः। मत्ती 8:11, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। और यीशु खुद कहते हैं, मन फिराओ, स्वर्ग का राज आ गया है ना, परमेश्वर का राज निकट है। अब जो स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज आ गया है, तो उसी में तो हम जैसे अन्य जाति चारों तरफ की, चारों दिशाओं से आकर के आज यीशु राजा के साथ में है। फिर लोग बोलेंगे तुम्हारा मसीहा तो दिखता नहीं है। तो यीशु ने कब कहा कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में आएगा? उन्होंने तो खुद बोला अदृश्य है। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं, अदृश्य रूप में। और जो इसके राज्य में आ जाते हैं वो चारों दिशाओं से आ रहे हैं। भजन संहिता 107:3 में भी लिखा हुआ है, और उन्हें देश देश से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। चारों दिशाएं यहाँ पे आपको मिलती हैं। यहाँ पर आपको पूर्व पश्चिम मिलता है, लेकिन ये आयत क्या बता देती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाएं। जैसे वो चार मुख, जैसे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की पुस्तक, वैसे ही चारों दिशाओं से, कोई दिशा छोड़ी नहीं गई है। हर दिशा से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, उस वर्गाकार मंदिर के अंदर आने के लिए दरवाजों से आपको इजाजत है। हर भाषा से, कुल से, लोग से, समुदाय से, जहां जहां से आप आना चाहते हो। और 2000 सालों से मसीहा का जो सुसमाचार सुनाया जा रहा है और लोग उसमें आ रहे हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 पुस्तकों के माध्यम से, इन 4 सुसमाचारों के बिना मसीह का चित्र अधूरा है। जब तक आप इन 4 पुस्तकों को नहीं पढ़ोगे, आप मसीह के कार्यों को नहीं बयां कर पाओगे। जैसे 4 भुजाएं मिलकर एक वर्ग बनाती हैं, वैसे ही 4 गवाहियां मिलकर मसीह की पूर्णता को प्रकट करती हैं। जैसे आपने वो यहेजकेल का चित्र देखा, अब वो चित्र देख करके, ये किताबों को पढ़ करके आपको वो स्क्वायर समझ में आ रहा है। भेद बड़ा नहीं है, बस उसको समझने का तरीका अगर आपको मिलता है तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन पुस्तकों से आप मसीहा के विषय में जान पाएंगे कि वो शेर कौन है, वो उकाव कौन है, वो मनुष्य कौन है, वो बैल कौन है। ये चारों कौन है, यीशु मसीह। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं, मत्ती की पुस्तक राजा, मरकुस की पुस्तक सेवक, लूका की पुस्तक मनुष्य, और यूहन्ना की पुस्तक परमेश्वर का पुत्र, सन ऑफ गॉड। यहाँ पे चारों आपको दिखा दिए गए हैं। ये सब कौन है, मेमना यानी कि मसीहा। ये मसीहा के विषय में ये चारों पुस्तकें क्या देती हैं, गवाही। और इस स्क्वायर को आप जरा ध्यान से देखेंगे तो 3 दरवाजे इधर और 3 दरवाजे इधर, 3 दरवाजे इधर और 3 दरवाजे इधर दिखाई दे रहे हैं। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं से किसके पास आप आओगे, यीशु मसीह। चारों दरवाजे किसके पास आएंगे, यीशु मसीह। इसका जो सेंटर है, जैसे कि मंदिर में एक संदूक रखा जाता था और उसके अंदर 10 आज्ञाएं, परमेश्वर की उपस्थिति मसीहा सेंटर में थी, वो मसीहा। वैसे ही दूसरा मंदिर, उसमें जो कोने का पत्थर रखा था वो बिल्कुल सेंटर में, जिसे यीशु को मैंने आपको पिछली बार बताया, मसीहा। और अब मत्ती, मरकुस 4 पुस्तकों का बीच का जो सेंटर कौन है, मसीहा। मसीहा, मसीहा, मसीहा आ गया है। यहूदी किसका इंतजार कर रहे हैं, तो उनको करने दो, लेकिन हमारा मसीहा
हमारा तीसरा मंदिर हमको हर तरफ से, हर दरवाजे से, तीन तीन दरवाजे यहाँ से आकर के किससे मिलेंगे हम? मसीहा से। चाहे उसमें यहूदी आ जाएं, चाहे अन्य जाति आ जाएं, कोई भी आ जाए, मिलेंगे किससे? मसीहा से। तो पहली दीवार मत्ती की जो कहलाती है सिंह राजा। सिंह जंगल का राजा होता है, वैसे ही मत्ती का सुसमाचार यीशु को स्वर्ग के राज्य का राजा बताता है। कनेक्शन, मत्ती ये साबित करता है कि यीशु दाऊद के वंश के असली वारिस का राजा है। मत्ती की पुस्तक। अब दूसरी दीवार क्या है? मरकुस यानी बैल, सेवक। जैसे बैल चुपचाप मेहनत करता है और अंत में बलिदान कर दिया जाता है, वैसे ही मरकुस का सुसमाचार यीशु को एक दुख उठाने वाले सेवक के रूप में दिखाता है। कनेक्शन, यहाँ यीशु भाषण कम देते हैं और सेवा ज्यादा करते हैं। भाषण का मतलब यहाँ पर शिक्षाएं कम मिलेंगी, लेकिन यीशु के काम ज्यादा मिलेंगे। तीसरी दीवार, अभी मैं स्क्वायर की वो 4 दीवारें बता रही हूँ। तीसरी दीवार, चौथा और लूका की पुस्तक, मनुष्य, मानवता, यहजकेल का मनुष्य वाला चेहरा यीशु की भावनाओं और करुणा को दिखाता है। लूका का सुसमाचार बताता है कि यीशु हमारे जैसे ही एक इंसान बनकर आए ताकि हमारा दर्द समझ सके। अब इसका कनेक्शन क्या है? लूका में ही हम यीशु के बचपन और उनके रोने या खुश होने की बातें ज्यादा पाते हैं। जो लूका की पुस्तक आप पढ़ोगे उसमें यीशु मसीह के बचपन के बारे में भी लिखा है, जो कि मनुष्य से। ये तीसरी दीवार। अब ये चौथी दीवार, यूहन्ना यानी उकाब, परमेश्वर। जैसे उकाब यानी ईगल बादलों के ऊपर उड़ता है और सीधे सूरज को देख सकता है, वैसे ही यूहन्ना का सुसमाचार यीशु को सीधे परमेश्वर का पुत्र बताता है। और यही वो यूहन्ना था जिसने वो स्वर्ग का सीधे दर्शन पाया और यीशु के बारे में साफ साफ बताया था, जिसमें उनके जो पैर थे वो कैसे दिख रहे थे आपको? पीतल की तरह। यह वर्गाकार यानी स्क्वायर क्या है? सटीक माप। जैसे एक वर्ग यानी स्क्वायर के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वैसे ही यीशु का चरित्र हर तरफ से पूर्ण यानी कि परफेक्ट है। उसमें ना राजा होने का घमंड है, ना सेवक होने की कमजोरी। अटल सत्य क्या है? दुनिया इधर की उधर हो जाए पर यह वर्गाकार सत्य नहीं बदलता। यहजकेल ने इस दर्शन में क्या देखा कि सुसमाचार ने इसे दिखाया। उसका दर्शन क्या कहलाता है? कि मैंने क्या देखा है? उन सुसमाचारों को यानी कि मसीहा को। और प्रकाशित वाक्य ने इसे स्वर्ग का नगर बना दिया। और मसीहा कहाँ से आए थे? स्वर्ग से। और गए कहाँ हैं? स्वर्ग को। तो ये नगर कहाँ का हुआ? स्वर्ग का, जो कि पृथ्वी पर आया और चारों तरफ से हम लोगों को इनवाइट किया, इनविटेशन दिया, बुलाया। ए बोझ से दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चारों दिशाओं से। और चेलों से कहा, जाओ सुसमाचार सुनाओ चारों दिशाओं को। अब मती सिंह, ऊपर बाईं ओर, जो यीशु मसीह के राजकीय अधिकार और राजा होने का प्रतीक है। मरकुस बैल, ऊपर दाहिनी ओर, जो यीशु के सेवा भाव, कड़ी मेहनत और सेवक के रूप में बलिदान का प्रतीक है। लूका मनुष्य, नीचे बाईं ओर, जो यीशु की मानवता और करुणा और बुद्धि का प्रतीक है। यूहन्ना यानी उकाव, नीचे दाहिनी ओर, जो यीशु की दिव्यता और परमेश्वर के पुत्र होने का प्रतीक है, जो स्वर्ग की ऊंचाइयों से आता है। ऐसे करके आप वर्गाकार कुछ बनाएंगे ना, तो उसका ऊपर, उसका दाहिना, उसका बायां, उसका नीचा, जो मैंने आपको अभी एक दिखाया था स्क्वायर यानी कि चकोर वाला मंदिर, जिसके दरवाजे भी दिखाए। अब मैंने आपको लगातार ये चीज बताई है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार, और इतनी बार बताई है कि अब तो शायद आपके दिमाग में ये बिल्कुल फिक्स हो गया होगा, बिल्कुल फिट हो गया होगा। इन चारों पुस्तकों के अनुसार सिंह, बैल, मनुष्य, उकाब, सिंह, बैल, मनुष्य, उकाब, ये वो जीव था जिसको यहजकेल ने दर्शन में देखा। सिंह, बैल, मनुष्य, उकाब। प्रकाशित वाक्य 21 का 13, पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, पश्चिम की ओर 3 फाटक, जैसा आपको वो दिखाया गया था अभी स्क्वायर वाला मंदिर। तीसरे मंदिर की बात चल रही है। बार बार क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं आपको तीसरे मंदिर के विषय में बता रही हूँ, और उस तीसरे मंदिर का मैंने आपको स्क्वायर बता दिया। उस स्क्वायर में 3-3 फाटक बता दिए, उसका मतलब बता दिया कि वो जो
सिंह, बैल, मनुष्य, उकाव, ये जो 4 मुख वाला आपको यहेजकेल के दर्शन में मिला, वो स्क्वायर मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 पुस्तकों के एंगल से सिर्फ किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में। अब इसमें 3 3 3 3 फाटक, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ से। अब यीशु मसीह के 11 + 1 = 12 चेले। अब मैंने 11 + 1 क्यों कहा? क्योंकि एक ने गद्दारी की, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा। अब चेले 3 × 4 = 12। अब 3 3 को 4 भागों में बांटो, 3 चेले एक साइड से, 3 चेले दूसरी साइड से, 3 चेले उस साइड से और 3 चेले इस साइड से, कितने होगा टोटल? और ये चारों दिशाओं में गए सुसमाचार सुनाने के लिए। ये वो दरवाजे हैं, ये वो दरवाजे हैं, ठीक है। और एक मैंने प्लस अलग से क्यों किया? क्योंकि यहाँ हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1:26। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिहा के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया, क्योंकि एक ने धोखा किया और फिर जाकर के खुदकुशी कर ली। उसकी जगह यीशु के पुराने चेलों में से 2 लोगों के नाम रखे गए, मतलब लिखे गए चिट्ठियों में, और चिट्ठी डाली गई और एक चिट्ठी निकली मत्तिहा के नाम पर, फिर वो गिना गया 12 में। इसलिए 11 + 1 = 12, यानी कि 11 प्लस मत्तिहा 1 हो गए टोटल 12। क्योंकि कोई भी ना पढ़ा लिखा इंसान वचन का कह सकता, क्यों? वो वाला तो मर गया था, इसीलिए मैंने इस बात को रख दिया, ताकि मत्तिहा के नाम पर चिट्ठी निकली और ये 12 प्रेरितों में 12 चेलों में गिने गए। सब जाति यानी चारों दिशाओं के लोगों को चेला बनाओ। यीशु मसीह की आज्ञा, महान आज्ञा, महान आज्ञा, चारों दिशाओं में जाओ, और ये चारों दिशाओं में जाने को तैयार। अब प्रकाशित वाक्य 21 का 21, 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक फाटक, एक फाटक एक मोती का बना था। जो 3 दरवाजे थे वो ये पर्ल व्हाइट वाला, जिसे मोती कहते हैं ना, मोती, स्टोन यानी कि पत्थर फर्क है, लेकिन मोती फर्क है। मोती अलग होता है और स्टोन यानी कि पत्थर अलग होता है। 12 गोत्र, जब महायाजक उसका जो चेस्ट था उस पर क्या लगे थे? 12 प्रकार के पत्थर, लेकिन जो यीशु के चेले थे वो 12 प्रकार के मोती। अब दोनों में अंतर, पत्थर की क्वालिटी और मोती की क्वालिटी, तो मैं उन दरवाजों की क्वालिटी आपको बताऊंगी। बलिदान और पीढ़ा, मोती एकमात्र ऐसा रत्न है जो एक जीवित प्राणी यानी कि सीप के भीतर पीड़ा और चोट से बनता है। वैसे ही ये चेले जब सुसमाचार सुनाने के लिए निकले तो पीड़ा, दर्द, चोट, इनकी मौत का कारण अगर आप जानोगे ना, तो इन सबको ऐसे मारा गया है बुरी तरीके से। पतरस के विषय में उल्टी क्रूस, किसी को भाले से मारा गया, जो कि यहाँ पर आया था इंडिया में। इन चेलों के बलिदान के विषय में आपको समझ में आएगा। इनका बलिदान, इनकी पीड़ा बिल्कुल ऐसे थी जैसे कि एक मोती बनने के टाइम पर उस सीप को अंदर ही अंदर जो तकलीफ और चोट होती है उससे जो बनता है, वो दरवाजे मोतियों के दरवाजे, यानी कि वो यीशु के चेले जिन्होंने खुद बहुत तकलीफ झेली। आपको जलाने के लिए खौलते हुए तेल में डाला जा रहा है, आपको पतमुस नाम टापू में बंद किया जा रहा है, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरने के बाद परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए वो दरवाजे में जो मोती लगे थे, वो दर्द आप समझ रहे चेलों को कितना हुआ। और हम क्या सोचते हैं कि बड़ा ही आसान है, ईसाई बन जाते हैं पैसे दे करके। ये नहीं पता उसके पीछे का बलिदान क्या है। आपको मसीहा तक, आपको स्वर्ग के राज्य तक पहुंचाने के लिए कितना बलिदान मसीहा ने दिया और कितना बलिदान उनके चेलों ने दिया, और आप तक सुसमाचार पहुंचाया गया। आपको वो किताब दी गई जिसको छूने की इजाजत नहीं थी, और आज पढ़ने की फुर्सत नहीं है ईसाइयों के पास, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। सुसमाचार का कनेक्शन मरकुस बैल सेवक का चेहरा को दर्शाता है। जैसे बैल बलिदान का प्रतीक है, वैसे ही यीशु ने अपनी पीड़ा और मृत्यु से स्वर्ग, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला। और यीशु खुद कहते हैं, मैं कहाँ का दरवाजा हूँ? स्वर्ग का दरवाजा। तो सबसे बड़ी पीड़ा किसने झेली?
मसीहा ने, मरकुस के एंगल से मसीहा ने इतनी पीड़ा झेली है कि इतनी पीड़ा के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, जितनी पीड़ा उन्होंने उठाई। और हम अपने आप को ईसाई कह के बहुत भारी यीशु पर एहसान दिखाते हैं, जबकि एहसान यीशु ने दिखाया है। यहेजकेल 1:18। अब मैंने आपको वर्गाकार मंदिर के बारे में बताया, उसके दरवाजों के बारे में बताया, लेकिन उसी में उसने देखा था पहियों में पहिया। अब इसका क्या मतलब है? और पहियों में आंखें, इसका भी क्या मतलब है? क्योंकि उसका पूरा दर्शन आपको समझना है। तो आपने 1 2 3 4 चेहरों के विषय में पढ़ लिया, फिर ठीक है वो मोतियों के विषय में पढ़ लिया, लेकिन जो आंखें हैं और जो पहिए हैं, जो एक दूसरे की दूरी में घूमते हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। तो चारों के चारों जो सुसमाचार हैं वो सिर्फ यीशु से शुरू होते हैं और यीशु पर ही रहते हैं। चारों सुसमाचार में कहानी किसी और की नहीं है, टोटल कुल मिलाकर के किसकी कहानी है? यीशु की। तो वो अपनी धुरी में, यानी कि आत्मा जो उनको अपनी धुरी में रखती है, और यीशु से शुरू होकर के यीशु के एंड तक की जो भी उनके जीवन की गाथा थी 4 किताबों में लिखी हुई थी। जैसे पहिए में पहिया जुड़ा होता है तो और वो एक ही तरफ को घूमते हैं, जैसा चाहते हैं उधर को घूमते हैं। तो यहेजकेल 1:18 उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे, और उनके घेरों के चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। अब लोगों जब ऐसा चित्र देखोगे तो ये क्या चीज है, लेकिन जब यहेजकेल ने देखा तो दर्शन नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे अभी मैंने आपको ये वाला दर्शन बताया, ओकाव, सिंह, मनुष्य, बैल, तो आप काफी हद तक समझ चुके हो। यहेजकेल 1:20 जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे, क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी, उनकी आत्मा पहियों में थी। तो जो सुसमाचार लिखे गए हैं, लिखा है परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचे गए हैं। तो आत्मा जिधर चाहती थी उधर ही। तो चारों सुसमाचार यीशु मसीह के इर्द गिर्द हैं, उनसे शुरू होकर के उन्हीं की बातों को बताते हैं। तो चारों जीवधारी मतलब वो चारों किताबें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जैसे पहिए जब मूव करते हैं, वैसे यीशु की कहानी जब शुरू होती है और एंड तक जाती है वो यीशु तक ही रहती है। जैसे पहिया घूमता है, वैसे कहानी जो थी यीशु से शुरू हुई यीशु के एंड तक, और हमको ये बता करके कि तुमको क्या करना है, चेलों तक पहुंचाया गया कि जाओ सुसमाचार सुनाओ। वैसे ही ये बताया गया है। प्रकाशित वाक्य 5:6 तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। अब आंखें ही आंखें, क्या थी वो? आत्मा। आत्मा जिधर चाहती थी, जो आंख दिखाई दे रहा था उसका कनेक्शन किससे है? आत्मा से। आत्मा जिधर चाहती थी उधर उनको पहियों को मूव कराती थी। तो आपको प्रकाशित वाक्य ऐसे पुस्तक है जो इनके जो दर्शन थे उसको समझने वाली किताब है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यहेजकेल के दर्शनों को समझने वाली पुस्तक है। मसीह के पैदा होने की कहानी आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगी, और वो सील पैक मोहरबंद पुस्तक उसके विषय में मिलेगा, लेकिन ये सब उससे कनेक्ट होता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है खुलासा है यहेजकेल की पुस्तकों के दर्शन का। प्रकाशित वाक्य 5:6 में आपने कुछ इस तरीके से एक मेमने को देखा। तब मैंने उस सिंहासन के चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी जाती हैं, जो कि आपको यशाया में पढ़ने को मिल जाएगा। बुद्धि का, समझ का, है ना, आत्मा, ये 7 प्रकार की आत्माएं निकालोगे यहेजकेल 11 अध्याय पहली आयत से अगर पढ़ोगे तो इनको ये भी बात समझ में आ जाएगी। पढ़ो, निकाल लिया तो यहेजकेल, हाँ पहला ये, दूसरा से पढ़ लो। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। बस इनको काउंट कर लेना, आपको ये 7 मिलेंगी। यहेजकेल अध्याय 11 वचन 2 से 7 आत्माओं के विषय में बताया गया है।
यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो जिस मेमने को दिखाया वो कौन था? मेमना यानी कि मसीहा, वो मेमना जिस पर 7 क्या है, अभी आत्माओं के बारे में बताया, जो कि यशाया आपको 11 अध्याय से पढ़ाया, ठीक है, और वो मेमना है। इसका एक कनेक्शन और दे देते हैं, प्रकाशित वाक्य 1:20, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। तो एक मेमना जिसकी 7 आंखें हैं और 7 सींग हैं, तो इनका कनेक्शन 7 कलीसियाओं से है, 7 कलीसियाएं। और इन 7 कलीसियाओं के विषय में यहाँ लिखा है, 7 कलीसियाओं के नाम, इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदिस, फिलदेल्फिया और लौदीकिया। और ये 7 कलीसियाएं इस पृथ्वी पर वर्क करती थी, काम करती थी, सुसमाचार सुनाती थी। तो जब मेमने के विषय में, यानी कि चौथे मंदिर के विषय में, वर्गाकार मंदिर के विषय में, और उसके वो 7 सींगों के विषय में सारी बातें स्पष्ट हैं, तो फिर कौन से तीसरे मंदिर का इंतजार चल रहा है? जब मसीहा के बारे में सारी सटीक बातें हैं, सब किससे कनेक्ट कर रही हैं? यीशु मसीह से और उसकी 7 कलीसियाओं से, यीशु से कनेक्ट कर रही हैं। यूहन्ना का जो दर्शन था उसमें इन 7 कलीसियाओं के विषय में जिनको प्रतिफल देने की बात हुई थी। कैसे यीशु के राज्य को कैसे आप बयां करोगे? परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप में नहीं आता है, ऐसा नहीं आएगा जैसा सोचा था कि यीशु जब एक दिन पैदा होंगे, राजा पैदा होगा, ढोल बजेंगे। यीशु जब आए तो लोगों को पता तक नहीं चला कब राजा आ गया, लेकिन उनको पता चला जिन्होंने उसकी स्टडी कर रखी थी, उन्होंने पूर्व में तारा देखा, हर किसी को दिखाई नहीं दिया। अब यीशु मसीह मेमना, और यीशु मसीह महायाजक, और यीशु मसीह राजा। आपको ये सारे एंगल जो दिखाए गए वो कौन सी पुस्तकों में मिलेंगे पढ़ने के लिए? सुसमाचार से। यीशु मेमना है, यीशु राजा हैं, और फिर वही यीशु जब बलिदान हो करके वो भी खुद का बलिदान ले करके, और मरा कहाँ जा करके? बाहर यरूशलेम के। अब यह यरूशलेम की जो शहरपना थी, ठीक है, वो एक बार टूट गई थी जब पहला मंदिर बना था, जिसे कहते हैं सोने वाला मंदिर, राजा सुलेमान का। तो उसके बाद जो शहरपना थी वो टूट गई थी, फिर वो बनाई गई दोबारा से। लेकिन यीशु ने एक दिन कहा था कि ये क्या हो जाएगी? ध्वस्त हो जाएगी। अब वो शहरपना क्यों तोड़ी गई? शहरपना तोड़ी गई ताकि चारों दिशाओं से लोग आकर के परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उस परमेश्वर के पास आए। वन नेशन का नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए था। पापों की क्षमा का जो प्रचार है सब जातियों के लिए था। तो फिर वो एक चौहद्दी में क्यों कैद रहे? सबसे पहले उसकी सरहद को तोड़ा गया ताकि सब आ जाओ। ऐ बोझ से दबे लोगो, भूखे प्यासे जो भी हैं, वो कौन है? सब किसके पास आएंगे? अहो सब प्यासे लोग मेरे पास आओ। यशाया में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। यीशु खुद कहते हैं मेरे पास आओ। और बलिदान हो चुके हैं, महायाजक बन के सेवा का काम पूरा कर चुके हैं। इस तरीके से जब उनको क्या पहनाया गया था? कांटों का ताज। तो लोग हंसी मजाक बना रहे थे, ये बड़ा अपने आप को क्या कह रहे हैं? राजा। फिर उसके ऊपर एक तख्ती भी लगी थी, यहूदियों का राजा। अब वो राजा सबका है महाराजा। वो स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ना, वो चकोर नजर आ रहा है, वो वर्गाकार मंदिर नजर आ रहा है, जो खुद यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा था। अब ये लोग कौन है? यहूदी। वर्तमान समय में आपको न्यूज मिल रही होगी, आज भी आपको एक न्यूज मिल रही है। कौन है? नेतन्याहू करके क्या है, जो भी वहां का, वो बता रहा है कि अब हम जो है अपना तीसरा मंदिर बनाएंगे, जबकि मसीहा बता चुके हैं। अब इजराइल देश में क्या हो रहा है, ये न्यूज आपको पता है। सिर्फ किसके लिए लड़ाइयां चल रही है? तीसरे मंदिर की, कि वो आएगा, वो बैठेगा, वो अपना राज्य स्थापित करेगा।
ऐसा करके ये लोग लगे पड़े हैं, हमारा मसीहा आएगा, अपना राज्य स्थापित करेगा और फिर हम कब्जा करेंगे। इस चक्कर में वो सब लगे पड़े हैं, लड़ाइयाँ 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 लड़ाइयाँ। और दूसरी तरफ मसीहा कब के राज्य लेकर के आ भी गए, मगर ये अभी भी लगे पड़े हैं, तीसरा मंदिर बनाने वाले हैं। ये अभी भी तीसरे मंदिर को बनाने वाले हैं, ये अभी भी इंतजार में लगे हुए हैं। तो इनका तो चलेगा, क्योंकि ये अभी भी तक उसी व्यवस्था में, क्योंकि ये मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की पुस्तकों को नहीं पढ़ते। रीजन क्या है? क्योंकि यीशु को मसीहा मानते ही नहीं है, ना यीशु के राज्य को मानते हैं, ना यीशु को राजा मानते हैं। क्योंकि इन्हीं यहूदियों में से, इन्हीं इजराइलियों में से पिलातुस के पास जाकर के कहते हैं, ये जो तख्ती पर लिखा हुआ है ना, इसको हटा और लिख, इसने कहा यहूदियों का राजा। तो फिर वो बोलता है कि अब जो लिख दिया सो लिख दिया, इसने कहा ऐसा करके लिखो कि ये कह रहा है कि ये यहूदियों का राजा है, लेकिन ये यहूदियों का राजा ही हम मान नहीं रहे हैं। तो उसने कहा कि अब बस हो गया, जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। अब जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो जितने पहरेदार थे, ठीक है, इन सब ने मिलकर के उनको क्या खिलाई? घूस खिलाई, और कहा कह देना उसके चेले उठा के ले गए। वो जिंदा नहीं हुआ मुर्दों में से। तो इन्होंने क्या करा? मसीही के राज्य को दबा दिया, लेकिन चेलों ने पूरे में फैलाया। अब जब चेलों ने फैलाया, सुसमाचार आप तक आया, बाइबल आपको पढ़ने को दी गई है, आप किस मंदिर के इंतजार में बैठे हो? आपको कौन सा मंदिर चाहिए? आपको कौन सा मंदिर चाहिए? जबकि मसीहा वो वर्गाकार, वो तीसरा मंदिर जिसमें आप हो, जिसके राज्य की बातें आप कर रहे हो और लोगों को भी सुसमाचार सुना के कहते हो मन फिराओ, स्वर्ग का राज इतना निकट है कि जैसे ही उसको ग्रहण करोगे वैसे ही आप संसारिकता को छोड़ोगे। क्योंकि यदि मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और इसी वजह से लोग बपतिस्मा लेते हैं। क्यों? मन फिराते हैं। बपतिस्मा भी लेते हो, परमेश्वर के राज्य को देखना भी चाहते हो, लेकिन देख क्यों नहीं पाते हो? क्योंकि यहूदियों की तरह हो गए हो, जैसे वो इंतजार कर रहे हैं मसीहा का, तीसरे मंदिर के बनने का, आप भी उनके साथ लग गए। अरे उनका तो चलो समझ में आता है। इजरायली तीसरे मंदिर के बनने की भविष्यवाणी के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। ये भविष्यवाणी वर्गाकार वाले मंदिर की पूरी हो चुकी है, और ये लोग क्या कर रहे हैं अभी भी? और बस वही दीवार का एक निशान है इनके पास, बस उसी के चक्कर में लगे हुए हैं। ये 3 दीवारें सोच रहे हैं और बन जाए तो ये मंदिर तैयार हो जाए, लेकिन जो हो चुका है होगा नहीं। इस मंदिर का क्या करा इन्होंने? इनकार। इस मंदिर का इनकार कर दिया। और यीशु ये मंदिर, तीसरा मंदिर, प्रेरितों के काम 3 का 13, अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर और हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु मसीह की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। अब ये बात कर रहा है पतरस। जब उसने प्रचार किया था तो उसका प्रचार का तरीका देखिए, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर, क्योंकि ये लोग कौन थे? यहूदी, ठीक है। परमेश्वर ने अपने सेवक, अपने सेवक, अब सेवक क्यों कहा है? क्योंकि लूका लिख रहा है, लूका लिख रहा है अपने सेवक यीशु मसीह की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार कर दिया। ये हमारा राजा नहीं है, तो तुमने तो इनकार ही कर दिया उस तीसरे मंदिर का, और आज भी इनकार करके बैठे हैं। इसीलिए वो लोग मंदिर बनाने में और अपना राज्य स्थापित करने में और जंग लड़ने में लगे पड़े हैं। और कुछ क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग, प्रे इजराइल, प्रे इजराइल, इजराइल के लिए दुआ करो, इजराइल के लिए दुआ करो। जिसने मेरे मसीहा का इनकार कर दिया, मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। यदि उसमें से कोई यीशु को अपनाता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं अपनाता है तो वो जब मसीही का इनकार कर रहे हैं तो फिर मसीही से मैं उनके लिए प्रार्थना कैसे करूं? बड़े सीधे शब्दों की बात है। जब तुम किसी का आदर नहीं कर रहे हो और मैं उसी से कहती हूँ कि प्लीज जरा इन्हें माफ कर दो, वो बोलेगा ये माफी नहीं मांग सकता है क्या? इसको कोई तकलीफ है क्या? इसको बात करने में कोई दर्द है? हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? अर्जियां दे रहे हैं, और वो सामने वाले से दुश्मनी करके बैठा है। अच्छा, सामने वाला सुन लेगा क्या? इजराइलियों के लिए दुआएं कर रहे हैं, और इजराइलियों ने, यहूदियों ने पहले ही उसका क्या कर दिया? इनकार।
प्रेरितों के काम 3:14। अब इन्होंने किया क्यों, ये भी लिखा है, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। एक हत्यारे को अपने लिए मांग लिया, और लेकिन किसका इनकार कर दिया, पवित्र और धर्मी का। अब जैसे ही पतरस की ये बातें इन लोगों ने सुनी तो इनके मन कैसे हो गए होंगे, इसे बाद में सुनेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी उस भाषण से, उस कहने से, उस बोलने से, वचन के प्रकार से लगभग कितने हजार लोग बदल गए, यानी कि कितने हजार लोगों ने जान लिया कि मसीहा यही है और उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन कईयों ने एक्सेप्ट नहीं किया और बोला ये नई मदिरा के नशे में चूर हैं। प्रेरितों के काम 3:15, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया और और इस बात के हम गवाह हैं। पतरस गवाही देता है, क्योंकि जैसे स्त्रियां आती कहती हैं अरे कब्र का दरवाजा खुला है, तो पतरस और उसके साथ और चेले दौड़ते जाते हैं, लेकिन जो दूसरा चेला वो रुक जाता है और पतरस झट अंदर जाके देखता है अरे कब्र तो खाली है, तो वो कहता है हम गवाह हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक का जो लेखक है वो लूका है, लेकिन गवाही किसके विषय में दे रहा है, पतरस के विषय में। डिटेल किसकी बता रहा है, पतरस की डिटेल बता रहा है और साफ शब्दों में बता रहा है कि मरे हुए में से जिलाया और हम ये गवाह हैं। गवाह क्यों है, 40 दिन तक तो ये साथ में रहे, 40 दिन तक साथ में रहे तो गवाही नहीं देंगे। जो मुर्दों में से जिंदा हुआ उसके साथ ही 40 दिन तक थे, खाना पीना हो रहा था और साक्षात देख रहे थे। थोमा के विषय में तो ये कहा जाता है कि यीशु ने कहा कि भाई यार देख ले, यहाँ उंगली डाल के देख ले, तुझे शक हो रहा है तो उंगली डाल के देख ले, हाथों के निशान देख ले और यहाँ पसली का निशान देख ले। तो ये वो गवाह थे। तो ये कैसे मान जाते इनकी बातों को कि नहीं मसीहा नहीं आया है। बाकी यहूदियों ने अपना मन जैसे करा सो करा, लेकिन इन्होंने इस बात की क्या दी, गवाही। तो ये पुस्तकें वो दर्शन है और ये आत्मा चुप नहीं बैठी। जो आपको आंखें ही आंखें दिखाई दे रही थी, जो आपको पहिए ही पहिए दिखाई दे रहे थे, इन्होंने सुसमाचार की 4 पुस्तकें और फिर पत्रियों पर पत्रियां। ये लेटर क्यों थे, जहां जा रहे थे सुसमाचार सुना रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे, ये लेटर थे। उनकी अच्छी बुरी बातें, कुरिन्थियों में गड़बड़ थी, उस शहर में गड़बड़ थी, वहां से लोग मसीह में आ रहे थे लेकिन चरित्र पुराना सही नहीं कर रहे थे। तो ये वो लेटर है उनके लिए, उनकी खुशी, उनके दुख, उनकी बदतमीजी, उनके हरकतों को वो चेले क्या करते थे जब इनमें सुसमाचार सुनाते थे, स्पेशली तौर पर पौलुस, क्योंकि उसने बहुत लोगों में, अन्य जातियों में जाकर के सुसमाचार को सुनाया। तो ये वो पत्रियां हैं जो आपको कनेक्ट करती हैं। इतना कुछ दर्शन हो चुके हैं पूरे। और तीसरा मंदिर, यूहन्ना 2:19, यीशु ने उनको उत्तर दिया इस मंदिर को ढा दो। तीसरा मंदिर, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और चेले इस बात के गवाह, और उन्होंने इस मंदिर को खड़े देखा और 40 दिन तक बातें करता रहा यीशु। और यूहन्ना 2:21 इस बात की फिर गवाही देता है कि परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहता, अपनी देह के मंदिर के विषय में, अपनी देह का मंदिर। तो तीसरा मंदिर कौन, वर्गाकार मंदिर कौन, यीशु मसीह, जिसके चेले बराबर बराबर 3-3 बांट दिया जाए तो पूरा वर्गाकार बनता है, जिसकी मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की 4 पुस्तकों से मसीह के 4 चरित्र का वर्णन मिलता है, जो कि आपको स्क्वायर दिखाता है, वही वर्गाकार मंदिर, जिसके विषय में यीशु ने खुद कहा, मैं अपनी देह के विषय में यीशु ने कहा था, और जिसको यूहन्ना ने समझ लिया। अब मत्ती 21:13, और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। अब गुस्सा देखिए, मेरा घर, जब चारों तरफ के स्क्वायर आपको दिखाए तो बीच में जो रह रहा था मेमना, घर किसका है, मसीहा का। कहता है मेरा घर, उसने अपने मंदिर के विषय में कहा। और ये बात भी लिखी हुई थी कि यीशु को ऐसी जलन हुई, वहां क्या चल रहा था, व्यापार। और आज भी यहूदी क्या कर रहे हैं, व्यापार। तुम मसीही हो करके, यीशु को अपना के, ईसाई लोगों तुम क्यों करने लगे व्यापार, तुमको तो मिला सुसमाचार और साथ साथ वो पुस्तकें, वो किताबें, वो लेटर जो तुमको और मदद करते हैं लोगों को यीशु के राज्य में लाने के लिए। यीशु को बहुत चिढ़ होती है अगर उसका घर खराब होता है। अब जिसका घर खराब हुआ इतनी चिढ़ थी, जिसकी देह खराब कर रहे हो कितनी चिढ़ होगी।
क्योंकि हम सब अब क्या हैं, मसीह की देह के अंग। पौलुस कहता है ना, हम लोग मसीह की देह के अंग हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। पूरा शरीर आंख ही आंख होती, पूरा शरीर कान ही कान होता तो फिर देखना कहाँ से होता। अगर कान ही कान होती तो देख नहीं पाते, और आंखें ही आंखें होती तो सुन नहीं पाते। इसलिए जब मसीह का जो घर खराब करने पर ये गुस्सा, तो मसीह की देह खराब करने पर कितनी भयंकर तकलीफ में जाएंगे। इसलिए बार बार हमेशा ये कहती हूँ, अपना चरित्र उत्तम रखो, क्योंकि आप अगर यीशु को अपना चुके हो तो आपका शरीर, आपका जीवन आपका नहीं, मसीह की देह के अंग हो। यूहन्ना 9:28 बताता है, तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। और यहूदी आज भी किसके चेले बने बैठे हैं, मूसा के चेले। लेकिन जितनों ने मसीहा को अपनाया वो मूसा के चेले नहीं, अब यीशु मसीह के चेले हैं। इनका मन कठोर देखिए, तू ही बन जा उसका चेला। किसका, जीसस का, जिस मसीहा का, मसाया का इंतजार करने में लगे पड़े हैं। और जब वो आया, वो अपने घर आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं पहचाना। अभी भी इंतजार में लगे हुए, हमारा मसीहा आएगा, तीसरा मंदिर बनेगा। रोमियो 11:25, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। आपको इस भेद से अनजान रहने की जरूरत नहीं कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। अब वो इस आयत के अनुसार ऐसे ही कठोर हैं, अपने मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप जो अन्य जाति आपके लिए पूरी रीति से प्रवेश का द्वार खुला है, उनके साथ हंसते हंसते काहे कर रहे हो। इनका मंदिर बनेगा, राजा आएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, जैसा भी होगा, वो लगे पड़े हैं क्योंकि वो एक भाग कठोर है। मगर जो अन्य जातियों के लिए द्वार खुला है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। जिस स्वर्ग के मंदिर के चक्कर में ये लोग लगे हैं कि आएगा, बनेगा, अस्तित्व में आएगा, फिर वो वहां से ऐसा बोलेगा, वैसा बोलेगा, बहुत कुछ है। अभी मैं नहीं समझा रही हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में जब मैं समझाऊंगी तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। अन्य जातियों पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, सिर्फ इस वजह से अभी तक ये कठोर है बस। और जैसे जैसे प्रभु के जो लोग हैं, जो समझेंगे उस द्वार को, उस दरवाजे को, आपके लिए अभी उद्धार का दरवाजा क्या है, खुला हुआ है। तो इनकार मत करो। जितने भी तरह तरह की जाति से आए लोग हैं, क्योंकि आप सब यहूदी नहीं हैं, कोई भी कितना ही अपने आप को 50 साल, 100 साल, 5 पीढ़ी, 50 पीढ़ी, 100 पीढ़ी ईसाई वाला भी बोल देना कि हम ईसाई, तो ध्यान रखो कहीं ना कहीं से यीशु को तुमने अपने जीवन में ग्रहण किया। मैंने आप लोगों को बताया था पहले ईसाई के बारे में, यानी कि पहले क्रिश्चियंस के बारे में, सबसे पहला मसीह कौन बना उसके बारे में। तो फिर आप सबने अपना जीवन के से पहले अपना धर्म बदला, क्योंकि धर्म से पहले आप अधर्मी थे। इस पृथ्वी पर एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। जब तुम धर्मी ही नहीं थे तो तुम्हारे पास धर्म कहां से था। यीशु मसीह की धार्मिकता में तुम धर्मी हुए, उससे पहले क्या थे, अधर्मी। तो तुम सब धर्मी बने मसीह की धार्मिकता में, उससे पहले अधर्मी थे। फिर चाहे कितना ही कह लो हमारा वो धर्म था, वो धर्म था, वो धर्म था, सब अधर्म था, सब अधर्म था। यीशु मसीह की धार्मिकता को ग्रहण करने पर धर्मी बनते हैं, वैसे धर्मी नहीं हैं। तो यीशु मसीह धर्म बदलता है, अधर्मी से धर्मी बनाता है, वरना आप क्या कहलाएंगे, अधर्मी। सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन जैसे ही यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता मानोगे, वो आपके पाप को क्षमा करेगा, तब आप क्या बन जाओगे, धर्मी। और आपके लिए अभी द्वार खुला है, तो उनके चक्कर में मत रहो जिनके मन कठोर हैं। आप अपने आप को ये जानो कि आपके पास सुसमाचार, अच्छी खबर आई है, उसको अपनाओ। आपके लिए वो वर्गाकार, वो दरवाजे आज भी खुले हैं, मसीह तक पहुंचने का रास्ता आज भी खुला है। इससे पहले कि मत्ती 25 की तरह दरवाजा बंद हो जाए, अपनी तैयारी रखो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को सुरक्षित रखो।